देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जानिए कैसे रेडियो मधुबन ने ज़रूरतमंदों के चेहरों पर लाई खुशी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा दुर्गम उपला खेजरा ग्राम पंचायत के गांव फल्ली पहुंचकर ज़रूरतमंदों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड बीके यशवंत, आरजे बीके रमेश, स्थानीय क्षेत्र के पंचायत समिति सदस्य देवाराम गरासिया, ग्राम पंचायत की सरपंच रेखा देवी की उपस्थिति में यह वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर बीके यशवंत ने कहा कि रेडियो मधुबन का प्रयास रहा है कि आप लोगों को लोक संगीत के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी पहुंचाई जाएं। रेडियो मधुबन हर साल कुछ न कुछ सेवाएं करता रहता है, जहां ज़रूरतमंद है वहां के लोगों के लिए मदद करते रहते हैं। तो हमको यहाँ एक चांस दिया मार्क साहब ने, यहाँ अपने गरीब लोगों को कंबल ठंडी के कारण वितरण करना है। वहीं गांव वासियों को आरजे बीके रमेश ने टेलीकॉम के नियमों के बारे में जानकारी दी। किसी प्रोग्राम में चले जाते हो, गूगल में चले जाते हो, तो उस समय आपको थोड़ा सा सेफ्टी वाला ब्राउज़र यूज़ करना है। तकरीबन 70 ज़रूरतमंद महिलाओं और पुरुषों के अलावा बच्चों को ठंड से बचाव के लिए उच्च क्वालिटी के कंबल, स्वेटर व मोजे सौगात में दिए गए, जिसके बाद सभी के चेहरे पर खुशी की आभा दिखाई दी और ओम शांति की ध्वनि से वातावरण खुशी और शांति में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी महिलाओं और पुरुषों ने बताया कि वे नियमित रूप से रेडियो मधुबन के संगीत और कार्यक्रम सुनते रहते हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। महाकाल की नगरी में प्रभु दर्शन भवन का भूमि पूजन। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रभु दर्शन भवन का भूमि पूजन बड़ी ही विधि विधान और शुभ संकल्पों के साथ किया गया, जिसकी शुरुआत कलश यात्रा निकालकर की गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से आई इंदौर जोन के क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, दिव्य जीवन कन्या छात्रावास की निदेशिका बीके करुणा ने भूमि की नींव रखी। फिर शांति, सुख, आनंद जैसे दिव्य गुणों को लिखकर सद्भाव की ईंट रखी गई। इस दौरान उज्जैन के ऋषिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, कोयला फाटक सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके प्रतिभा समेत कई बीके सदस्य मौजूद रहे। अंत में सभी ने शिव ध्वज फहराकर यह संकल्प लिया कि अध्यात्म का ध्वज नए सेवा केंद्र के माध्यम से सदा लहराता रहे। देखिए मातृभूमि को कैसे समर्पित रहा यह कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रभाग की ओर से आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अम्ब्रेला थीम के अंतर्गत विशेष ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके सूरज ने किया। आपकी वाणी बहुत प्रभावकारी हो जाएगी, योग की शक्ति से, प्योरिटी की शक्ति से, रूहानियत की शक्ति से। तो हम अपने पर बहुत ध्यान देंगे। भारत का गौरव बहुत ऊंचा था। प्रारंभ से ही बहुत सभ्यता, सुसंस्कृत देश, जहां बहुत समृद्धि थी, उसी भारत के गौरव को आज हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। इसके साथ ही प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कमलेश और मुख्यालय संयोजक बीके संतोष ने भारत के प्रति अपनी शुद्ध भावनाएं रखकर उसका गौरव बढ़ाने, सुख शांति लाने का संदेश दिया। आपको बता दें यह कार्यक्रम 75 दिनों के लिए आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य भारतवासियों के मन में भारत के प्रति श्रद्धा भाव जागृत करना और श्रेष्ठ संकल्पों से भारत को शक्तिशाली बनाना है। इस दौरान तकरीबन 500 लोगों ने भारत भूमि को शक्तिशाली योग की किरणें दी। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो संबंध संपर्क में आने वाले लोगों के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छा, सकारात्मक और सरल होना चाहिए, क्योंकि तभी हम सभी के प्रिय बन पाएंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मालनपुर ग्वालियर द्वारा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके प्रहलाद ने इन्हीं बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देकर संबंधों में सौहार्द लाने के टिप्स दिए और राजयोग का अभ्यास कराया। आज ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है, संबंधों में टकराव तब होती है भले वर्क प्लेस पर है, क्योंकि हम उनकी विशेषताओं को नहीं देखते, हम उनकी वीकनेसेस देखते हैं, हम उनकी कमियों को देखते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से टकराव उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम जिस कलर का चश्मा पहनेंगे हमको वैसा ही दिखाई देगा ना। हरियाणा के पुनहाना सेवा केंद्र पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में पुनहाना बिजली निगम के उप मंडल अधिकारी अशोक शर्मा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि हमें अपने मन को भी विकारों से आज़ाद करना है, जिसके लिए राजयोग सीखना जरूरी है। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी ने ईश्वरीय सौगात भेंट की। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।